नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका जो फीमेल कांस्टेबल के जो तीनों शिफ्ट के जो पेपर हुए थे उसकी जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे पेपर यानी तीनों पेपर कह सकते हैं टोटल यहाँ पे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे और 300 के 300 क्वेश्चन आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो इनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं, वो गलत है, वो भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने जो रहेगा कि यह नदी कलेसर वन के निकट से प्रवेश करती है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हम कह सकते हैं वैसे तो आसान है, लेकिन आपके अगस्त के महीने में जो पेपर हुए थे वहां से ये क्वेश्चन उठ के आया, तो कौन सा आपका यमुना नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a इक्वल टू √3/2 है और यहाँ पे √1 + a और 1 - a जो दे रखे इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो कौन सी ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और यदि पोल को 9 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो आप कैसे करोगे इसको, देखिए पहले तो एक यूनिट में चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करोगे और फिर आप यहाँ से जो आपके 9 सेकंड जो दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका थर्ड का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दे रखा है वो इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए हरियाणा निम्न में से किस संस्थान का नाम बदलकर जो है भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया, तो कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका देखिए, क्योंकि वित्त मंत्री है तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो हो जाएगा कहां पे, फरीदाबाद में है, तो इसका वो राइट आंसर बनेगा। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद यानी भारतीय पुलिस में हाईएस्ट रैंक कौन सी हो जाएगी, तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के हम कह सकते हैं 32वें नंबर के जो आपके डीजीपी हो जाएंगे कौन, प्रशांत कुमार अग्रवाल हो जाएंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट, एक बर्तन जो आपका द्रव से भरा है जिसमें 3 पानी है 5 सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकाल कर एक साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी जो है और आधा सिरप बच जाए, तो आपका छठे का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे हम सिर्फ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सिर्फ जल्दी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 19 का हो जाएगा, यहाँ पे 17 का है, यहाँ पे कितने का तो 15 का हो गया, यहाँ पे कितने का आएगा तो 13 का। 13 के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे 35 बनेगा। और कुछ एक यहाँ पे मैसेज आए थे कि ये गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। और जो गलत है वो भी हम यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है HSSC ने गलत दे रखा है। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि y जो है W का भाई है, x W की पुत्री है, तो ये हमने कर भी लिया था पहले भी, तो 8वें का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्योंकि इसमें क्या दे रखा है आपके सामने देखिए, YW का भाई है, XW की पुत्री है, तो YW का भाई हो जाएगा, यानी हमने कर लिया Y जो क्या है वो W का भाई हो जाएगा, इसको हम किसने स्क्वायर में पुट किया। उसके बाद क्या है XW की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन सी X हो जाएगी। अब देखिए W की तो पुत्री है ना X, तो ये आपका चाचा, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। Z का चाचा कौन है, तो यहाँ पे देखिए W तो होगा नहीं, क्योंकि X जो है इसी का आपका भाई हो जाएगा, कौन सा Z जो है वो X का भाई हो जाएगा, तो इसका चाचा अगर हम देखें तो W होगा नहीं। दूसरा क्या यहाँ पे E दे रखा है, तो E आपकी क्या हो जाएगी, E तो बहन है, E Y की बहन है, यानी ये आपकी फीमेल हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आप देखो X तो है जो है इसकी बहन या भाई हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो कि इनमें से कोई नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस जो है हरियाणा पुलिस जो है किस वर्ष बनाया गया था। हरियाणा पुलिस की स्थापना यहाँ पे पूछी गई 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। यदि एक पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाता है तो द्रव के प्रवाह की गति पर जो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी जो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो आपकी लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो सर्विस स्टेशन पर जब हम यूज करते हैं, हम क्या अपने घर के बाहर अगर हम पानी अगर वहां पे छिड़काव करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करते हैं। यानी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो कि इस तरह से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए अगर बढ़ा दिया तो घट जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन 2011 के अनुसार मानकीकृत दूध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, तो कौन सा, दूध में मानक वसा न्यूनतम आपकी कितनी, तो 4.5% और वसा रहित ठोस न्यूनतम आपका कितना 8.5, जो कि कौन सा आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, यदि यह प्रसिद्ध व्यक्ति तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता जो है माने जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, चंडीगढ़ के आपको पता ही है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नेकचंद जो है राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की जो है संख्या बतानी है कि आपको कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दिया हुआ है 18 इसका राइट आंसर। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई और करप्ट हुए डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी आपकी डेटा रिकवरी, यानी रिकवरी करनी है तो डेटा रिकवरी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट,
मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं, यदि मैं 2 या 3 या 4 पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास एक मिठाई बचती है, और यदि 5 एक पैक में रखता हूं तो मेरे पास एक भी नहीं बचती। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी जो मैंने पैक की है और बांटी है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि यदि 5 पैक करता है तो क्या करता है, उसके पास एक भी मिठाई यहाँ पे नहीं बचती, यानी कि वो संख्या हम कह सकते हैं वो 5 से पूरी जो है वो डिवाइड होगी। यानी क्या यहाँ पे आपका कौन सा, तो आपका ये भी कटा और ये भी कटा। अब बचा कौन सा आपका 65 और 25। अब यहाँ पे देखिए एक चीज को 2, 3 और 4 से आपको डिवाइड करने पर आपको हर बार कितना, एक बचता है, तो इसमें आपका एक नहीं बचता है। यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बना यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद हमें ज्ञात करना है कि जी यहाँ पे देखिए 2 फिर 4 फिर 8 फिर यहाँ पे पहली बात तो कितना आना चाहिए, तो बीच में आपका 16 आना चाहिए। तो या तो आपका कौन सा फर्स्ट बनेगा या आपका कौन सा आपका सेकंड बनेगा। उसके बाद देखिए जी आपका 7 पे है और एच कितना 7 पे, जे आपका 10 पे, एम आपका 13 पे। देखिए कितना 3 का, यानी आगे आपका 16 आएगा। 16 पे आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे, पी क्यू। तो 16 पे आपका बनेगा यहाँ पे पी, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बन जाएगा 16वें क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर गुरुद्वारा नाडा साहिब है। तो ये गुरुद्वारे तो हमने हर बार डिस्कस किए हैं जब भी क्लास की है हरियाणा जीके की, जहां पे भी बात आई है पंचकुला की, तो हमने देखा है कि नाडा साहिब जो है आपका पंचकुला में रहेगा। इसके साथ ही सूरजकुंड गुरुद्वारा हम कह सकते हैं कहां पे पड़ेगा, अंबाला में पड़ेगा। और इसके साथ ही सबसे अधिक गुरुद्वारे जो है वो कहां पे हो जाएंगे, तो अंबाला में आपके सबसे अधिक गुरुद्वारे हो जाएंगे। और गुरुद्वारा का शहर पूछ ले तो आपका कैथल हो जाएगा। इसके बाद एक आपका बाड़ा जैन मंदिर का, बड़ा जैन मंदिर या बाड़ा जैन मंदिर का क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके जुलाई और अगस्त के पेपर में, उसके आपका सोनीपत था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सूचना एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित होते हैं और अक्सर साइट के मेजबान कंपनी या आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं आईएसपी की। आईएसपी से जो है पहुंच में होता है, तो आपका इसका 18वें का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया सर्वर लोग यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो किसकी मोस्ट सर्वर की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कौन सा सर्वर लोग होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है उसमें मैं कह सकता हूँ एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि किस क्वेश्चन में ज्यादा गलती है, बाकी के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाउल कोलेरा जो दे रखा है ये किसके द्वारा होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है पश्चुरेला मल्टोसीडा जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 20वां OF2 में जो है ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था जो है वो कितनी हो जाएगी, तो +2 हो जाएगी, +2 यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद वारंट जो है इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, तो वारंट का अर्थ न्यायालय के द्वारा इन अरेस्ट ऑर्डर जो होता है आपका कोर्ट के द्वारा इशू किया हुआ, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट की वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर जो है आपके उसमें स्पीड जो है किस में मापी जाती है, तो किसमें गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में। तो आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और एक बात ये और कि जो बच्चे ये बोले कि हाँ ऑब्जेक्शन लगाना है, तो ऑब्जेक्शन का लिंक जब एक्टिवेट होगा तब आपको बता दिया जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस भी बताया जाएगा कि किस तरह से जो है आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। तो तब तक जो थोड़ा वेट करें और तब तक आप चेक करें कि आपके जो आपका जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो कौन सा 1091 जो रहेगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एक फल विक्रेता के पास कुल सेब है आपके और 40% खराब हो जाते हैं, 420 बचते हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब है, तो 60% की वैल्यू 420, एक की वैल्यू आपकी कौन कितनी हो जाएगी 7 है, तो इस अकॉर्डिंग कितनी, एक की वैल्यू 70 है, तो कौन सी आपकी बनेगी यहाँ पे एक की वैल्यू 7 के अकॉर्डिंग बिल्कुल 700 सेब बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 24 का राइट आंसर। इसके बाद वेब पेज फाइलें जो है फाइल का एक्सटेंशन प्रयोग करती है, तो किस एक्सटेंशन का प्रयोग करती है, तो HTML का प्रयोग करती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह आपने .doc भी पढ़ा होगा, तो ये आपका नहीं होगा, हम कह सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर पूछे तो .doc हो जाएगा। पिक्चर हम कहते हैं इमेज जो होती है उसका .jpg होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए किस कार्य के लिए जो है महिला पंचायत नेताओं को जो है दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, महिला साक्षरता के लिए भी और स्वास्थ्य पोषण के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर बन जाएगा। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को जो है क्या कहा जाता है, तो क्या आपका वेल्लर कौन सा वेल्लर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी जो है 27 का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृक यहाँ पे किसकी किडनी की बात की जा रही है, किडनी के द्वारा प्रति मिनट आपकी कौन सी फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड, यानी कि पर मिनट जो फिल्ट्रेट हम कह सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है
ग्लोमेरुलार निस्यंदन दर जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 28 का सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका राइट आंसर यही बनेगा। वृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं, इसकी अगर ये पूछे कि आपकी जो यूनिट कह सकते हैं क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट यूनिट, तो नेफ्रॉन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, और जो हम कह सकते हैं इसका स्पेशलिस्ट जो होता है उसको क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो बोला जाता है। इसके बाद देखिए, डैश से कम आयु के व्यक्ति को जो है अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता, तो कितना, बिल्कुल इसका 7 वर्ष बनेगा राइट आंसर। हमने पहले 18 पढ़ा था, वो आपके बाल अपराध में आ जाता है 18 वर्ष का, लेकिन 7 वर्ष ध्यान रखना है। 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा जो हम कह सकते हैं व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, बच्चा जो है अगर वो अपराध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। निम्न में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न की खान जो है वो बोला जाता है, तो कौन सा बनेगा का राइट आंसर, अपने हरियाणा को जो है बोला जाता है, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा, दूध दही का खाना, और ये अपना हरियाणा। तो कौन सा 30 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 10,000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। घटाने पर जो है आपका कितना शेष बचेगा, तो कितना, 10,000 में से 999 गए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का राइट आंसर बनेगा सी। सो 10,000, ये तो 90,000 होगा ना, 10,000 में से 999 गए तो कितना आपका 9,001 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो है कूट भाषा में मद्रास को आपका ये बोला गया, तो बॉम्बे को किस तरह से हम सेट करेंगे, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। देखिए श्रृंखला में आपको पूरा करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए 1, 9, 25, 49, यानी 3, 5, 7, उसके बाद कितना 9 के अकॉर्डिंग कितना, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 3, 8, 10, उसके बाद इस अकॉर्डिंग कितना करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 3 से 1 कम उसका यहाँ पे गुणा किया, 8 से 1 कम, 10 से 1 कम गुणा, 2 से 1 कम गुणा, और यहाँ पे कितने से 1 कम, तो 5 के 20 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला जो है आपका अनाज एटीएम, या हम कह सकते हैं ग्रेन एटीएम, आपका कहां पे जो है शुरू किया गया, तो कहां पे, अपने गुरुग्राम हरियाणा से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। और एक चीज और की जो मैंने अभी क्लास करवाई थी ना, जो करंट अफेयर की हरियाणा की पिछले 1 साल की करंट अफेयर, तो वो एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में कंप्लीट आपके पीछे की 1 साल के करंट अफेयर करवाए गए हैं, तो एक बार 2 की स्पीड करके उसको आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जो हरियाणा सरकार, राज्य सरकार ने निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, तो प्रोजेक्ट एयर केयर और हम कह सकते हैं ग्रेन एटीएम, ये वो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और हमने अभी इसको डिस्कस भी किया था, जो कह सकते हैं 1 घंटे की जो क्लास थी, 2 घंटे की क्लास थी, जिसमें 1 साल के करंट अफेयर है, उसमें से आपके लगभग करंट अफेयर तो आ गए थे, तो एक बार उनको जरूर रिवाइज कर लें, और उसके अलावा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनसे सारे आ जाएंगे। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, तो हसन खां मेवाती जो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा का जो है साथ दिया था, और इसमें जो है कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थी सभी, लेकिन 9 मर गई, उसके पास कितने बचे हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन देखें तो वैसे तो समझ में तो आने वाला है नहीं किसी के, तो लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या बनता है कि ऑल डाइड एक्सेप्ट 9, इसका मतलब क्या होता है, ऑल बट 9 डाइड जो दे रखा है, इसका आपका मतलब होता है ऑल डाइड एक्सेप्ट 9, एक्सेप्ट 9 जो है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, तो सभी मर गई 9 को छोड़कर, तो कौन सा आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और यही मैंने आपको पहले करवाया था, और यही जो आपका कह सकते हैं इसके ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। और उसके साथ ही एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होता है, और सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है, तो 39 का राइट आंसर कौन सा बनेगा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमने देखा था क्या कि आपका एक LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, अगर एक छोटे एरिया की बात की जाए, छोटे ज्योग्राफिकल एरिया, या हम कह सकते हैं बिल्डिंग के अंदर एक स्पेस, एक छोटे हम कह सकते हैं ऑफिस के अंदर, अगर वहां पे जो कह सकते हैं किसका छोटा हम कह सकते यूज करते हैं जिस नेटवर्क का, तो हमारा लोकल एरिया हो जाएगा। अगर थोड़ा वाइड एरिया हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये तो हो गया एक छोटा सा एरिया, हम कह सकते हैं एक बिल्डिंग में, अगर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो वहां पे हमारा कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और मेट्रोपॉलिटन जो है ये इससे भी बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, तो ये तीनों आप ध्यान रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। श्याम सतसी जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तुलसी राम शर्मा जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। एक टोकरी में रखे फूल हर मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, और टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, तो कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग जो है वो भरा था, तो कैसे, देखिए 60 मिनट में अगर हम देखें तो 60 मिनट में पूरा भर गया था 1, और उसके बाद कितना 59 मिनट में ये कितनी आधी थी, तो 1/2, इस अकॉर्डिंग आप करते जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/32 तक पहुंचने के लिए हमें कितने 55 मिनट लगेंगे यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी हमने डिटेल में भी किया था पहले की क्लास में,
और पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे AZCXFU। तो देखिए ये कितने पे है, 1 पे, फिर आपका 3 पे, फिर 6 पे। अब यहाँ पे 2 का 3 का, यहाँ पे कितने का 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो कितना 10 पे हमारा जे और क्यू हो जाएगा। सिर्फ 10 पे सिर्फ एक ही दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका जे और क्यू बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना जो है कहाँ पे है, तो ताकड़ी हिल्स आपका रेवाड़ी में रहेगा, सराहन हिल्स आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और तोसाम हिल रेंज भिवानी में पड़ेगी। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर बनेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो पुलिस से रिलेटेड हम कह सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इनकी अलग से क्लास बनाई हुई है, 2 से 3 क्लास है, उनको जाकर देखो, उनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। इसका राइट आंसर बनेगा गोरी, जो कि मैंने पहले बताया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। और आपके कमेंट आए थे कि इसका आंकड़े जो है अपर्याप्त आएंगे, बाकी इसको करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश एक वेबसाइट इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं, तो कौन सा बनेगा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। डैश इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट एंड इट्स पेज, तो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा जो है प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है के बारे में आपके कौन से कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। देखिए, उन सभी पेड़ों को सम्मानित करके जिनकी पहल है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करके, बिल्कुल पहला सही है। और दूसरा, ऐसे वृक्षों की जो पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा इसमें, तो बिल्कुल ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 1984 में जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जो है कितनी सीटें यहाँ पे जीती गई थी, कितनी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर बनेगा, 415 रहेगा, 47 का राइट आंसर। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग जो है गैसों के विनिमय के लिए जो है पृष्ठ उपलब्ध करवाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी जो हम कह सकते हैं हमारे ब्लड में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी से बाहर निकालना और हमारे ब्लड को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, ये काम होता है हमारे लंग्स का। यानी कि हम कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड किसके द्वारा, तुम्हारी लंग्स के द्वारा करवाया जाता है। और वो एक पॉइंट यहाँ पे पूछा गया, वो सरफेस जहां से इन गैसों का जो है एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो आपकी कौन सी, तो एलो वैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट जो है आपकी लंग्स की। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है स्टार की जगह पे आपको चिन्ह जो है सेट करने और देखना कौन सा यहाँ पे सही बनेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा। आप इसको सेट करके देख सकते हैं। उसके बाद मधुमक्खी के काटने पर एक अमल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता होती है, यानी इरिटेशन होती है, जैसे इसको जो है कह सकते हैं आराम दिलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो किसका, आपका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा, जिसकी प्रवृत्ति हम कह सकते हैं क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगी। और यहाँ पे अमल जो हम कह सकते हैं कौन सा, तो आपका जो फॉर्मिक एसिड हम कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड जो छोड़ा जाता है उसकी वजह से इरिटेशन होती है, तो वो एसिड है, बेकिंग सोडा हमारा क्षार हो जाएगा। तो ये उसके साथ लगाने पर हम कह सकते हैं बिल्कुल जो है उदासीन हो जाएगा और आराम मिल जाएगा उस चीज का। छछरौली जो हरियाणा के कहाँ पे, छछरौली को हरियाणा का क्या बोला जाता है, तो आपका हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। सबसे अधिक बारिश की वजह से हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आगरा जो देखा, आगरा में आपका पता है ताजमहल है, तो हरियाणा का ताजमहल आपका शेख चिली का मकबरा जो रहेगा आपका थानेसर का, उसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें आपके सामने ACNE जो है कूट शब्द आपका 3, 7, 29, 11 दे रखा है। एक आपका सी कितने पे आ जाएगा, 14, और बिल्कुल स्केयर करके और मतलब 2 से गुणा करके और उसमें एक यहाँ पे जोड़ा गया, तो आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, बी को 2 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 5 बना। उसके बाद ओ हमारा कितने पे आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 31 है। आई हमारा कितने पे, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। और एल हमारा कितने पे, 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। तो 52 का आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यहाँ पे इस वर्ष जो है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है शुरू किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से जो है इसको शुरू किया गया। कब, वर्ष 2015 में, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद 2016 के हम कह सकते हैं जो ओलंपिक हुए थे उसके बाद जो है आपका साक्षी मलिक को जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था इसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। 26 जनवरी 1985 को 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके दिनों की संख्या जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 111। अब इस क्वेश्चन पे भी काफी सारे कमेंट आए थे कि 111 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, देखिए
26 को भी काउंट करना है, यहाँ पे 15 को भी काउंट करना है, क्योंकि इसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि दोनों दिन को शामिल करके यहाँ पे टोटल बताने हैं। तो टोटल आप काउंट करोगे तो 1988 आपका लीप का ईयर हो जाएगा, यानी 26 के अगर हम काउंट करें 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26 के आपके 6 दिन काउंट करने हैं, बाद में मई के 15 हो जाएंगे, फरवरी यहाँ पे लीप ईयर है तो आपके 29 दिन फरवरी के यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। उसके बाद 55 यहाँ पे देखिए, प्रथम प्राचीन ओलंपिक्स गेम्स जो है वो आपके कब करवाए गए, तो 776 बीसी में करवाए गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा राज्य पुलिस में है तो आपके कौन कौन से विभाग हो जाएंगे, 56 का राइट आंसर बनेगा। राज्य अपराध जांच विभाग भी है और राज्य आसूचना विभाग भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। 57 देखिए, आपको ये बताने इनमें से अलग कौन सा है, देखिए शेर, बाघ, जेबरा, गाय, तो गाय हम कह सकते हैं पालतू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद च्युइंग गम फिट्स जो है ये एक लक्षण है तो किसका सिम्टम्स हो जाएगा, तो आपका 58 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। केनाइन डिस्टेम्पर जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद डैश नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को जो है नियंत्रित करता है, तो इसका आपका कौन सा, तो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। डैश इज ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न दैट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सेकंड है। प्रकाश की एक पतली परत जिसे जैसी संरचना के माध्यम से जो है आंख में प्रवेश करता है, इसे क्या बोला जाता है, आपकी क्या कोर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सा, कोर्निया। इसके बाद नेक्स्ट, एक स्प्रेडशीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित होते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके बक्से सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं, ध्यान रखना, ये हम कह सकते हैं एक्सेल से जुड़ा हुआ आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा। और वैसे इन एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपके कहां से, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डीबीएमएस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी तो ये नहीं है कि आपके आगे भी पूछे जाए। आपने देखी होगी एक चीज की HSSC हर बार क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देती है, जैसे पीछे जो कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ज्यादा पूछा गया। अभी क्या है, अभी सारे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन कवर करवाए हैं, तो क्या पता आगे और नया सरप्राइज मिल जाए, क्या पता आगे क्या पूछ ले, ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना अभी। तो नेक्स्ट देखिए, रेसिस्टिविटी का जो है SI मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कौन सा, ओम मीटर बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ओम मीटर। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे भी कमेंट आए थे कि इसका भी जो है गलत दे रखा है, तो ओम मीटर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आपका हिस्टोलॉजी आपका किसे, तो हम कह सकते हैं उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू हम किसको बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं हिस्टोलॉजी को बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सेवा सुरक्षा सहयोग, ये किसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, तो अपने हरियाणा का हम कह सकते हैं सेवा सुरक्षा सहयोग। 1 नवंबर 1966 को बनाया गया, 1934 के पंजाब पुलिस एक्ट के तहत काम कर रहा था हरियाणा पुलिस। उसके बाद 2007 में हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस एक्ट आया और 2008 में जो हरियाणा पुलिस एक्ट को लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि आपका क्या है, P इज ग्रेटर देन Q है, R इज लेस देन 0 है, तो इनमें से आपका कौन सा सत्य हो जाएगा, तो 65 का आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य जो है केरोसिन मुक्त बन गया, तो कौन सा, आपका ए और सी दोनों। देखिए इसमें भी काफी सारे डाउट थे कि इसमें हरियाणा आना चाहिए, लेकिन हरियाणा नहीं आएगा, क्योंकि आपका हम कह सकते हैं केरोसिन मुक्त आपका कौन कौन सा, तो हरियाणा भी बना है, पंजाब भी बना है, महाराष्ट्र भी बना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि पहला, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके देता कि आपका पहला जो है केरोसिन मुक्त कौन हो जाता, तब आपका जो हरियाणा आता। लेकिन अभी यहाँ पे पूछा कि कौन सा बना है, तो कौन कौन से बने, तो हरियाणा भी बना है, पंजाब भी बना है और आपका महाराष्ट्र भी बना है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो कौन सा, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो कौन से कोविड-19 रोग के हल्के माध्यम से लक्षणों वाले घर पर, यानी घर पर उनका इलाज और चिकित्सा के लिए हम कह सकते हैं जो कोविड संजीवनी योजना जो है चलाई गई थी, और ये कहां से, तो करनाल से जो इसको चलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, तो कितनी आपकी 90 सीटें हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो हम कह सकते हैं हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। 2019 में जो चुनाव हुए थे किसके, तो 14वीं विधानसभा के यहाँ पे चुनाव करवाए गए थे। और इसके साथ ही अगर ये पूछ ले सबसे अधिक विधानसभा वाला जिला जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हिसार सबसे अधिक हो जाएगा, जिसमें टोटल कितने हम कह सकते हैं 7 इसमें जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं हम कह सकते हैं 7 निर्वाचित क्षेत्र हिसार में आते हैं, तो सबसे बड़ा भी आपका कह सकते हैं कौन सा, हिसार आ जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब कुल आपकी विधानसभा की कितनी सीटें थी। नेक्स्ट देखिए, चीनी का मूल्य जो है 25% बढ़ गया। यदि परिवार में कोई चीनी के खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहता तो उस परिवार में चीनी की जो खपत है उसमें कितनी कटौती करना चाहिए, यानी कि 25 के अकॉर्डिंग 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4,
यानी कि 4 से जो है कितना प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, 4 से 5 हो गया, तो कटौती कितनी, 5 से 4 करेगा तो 1/5 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 1/5 आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 20% बन जाएगा। कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो दिया गया है, नातिन। इसके बाद नेक्स्ट बीपीआरडी के बारे में यहाँ पे पूछा गया, बीपीआरडी फुल फॉर्म ऑफ बीपीआरडी आपकी क्या हो जाएगी, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा आपका कौन सा, 71 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। बीपीआरडी के ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। बीपीआरडी से ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पूछा गया था। एक आपको ध्यान रखना है, हरियाणा पुलिस एकेडमी जो है, हरियाणा पुलिस एकेडमी जो है वो आपकी कहाँ पे पड़ेगी, तो आपकी मधुबन करनाल में पड़ेगी। उसमें जो है हम कह सकते हैं जो आईपीएस जो प्रोबिशन पीरियड के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कब से, तो 1977 से जो है वो शुरू की गई थी। ये भी अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये किस समिति के अंतर्गत करती है, तो गोरे एक समिति हम कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कह सकते हैं ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इसके साथ ये किसके अंडर आता है, यानी कि हरियाणा पुलिस अकादमी जो है किसकी कह सकते हैं किसके अंडर यहाँ पे जो है काम करता है, किसकी सिफारिश पे, तो आपके बीपीआरडी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम करता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बीपीआरडी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक गति ऊर्जा जो है 60 जूल वाले प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 23 जूल। अब देखिए बाकी ये जो बीपीआरडी और जैसे हमने बात की है कौन सा हरियाणा पुलिस अकेडमी के बारे में, जो कह सकते हैं कब ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो कब है, तो उसकी अलग से क्लास जो है बनाई जा चुकी है। लास्ट क्लास बची है, वो लास्ट क्लास भी आ जाएगी और उसकी अलग से प्ले लिस्ट है, वो जाकर जरूर देखें। अगर पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आए तो यहां से आपके बाहर नहीं जाएंगे। छोटा खरगोश है जिससे बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो 73 का आपका राइट आंसर फ्रायर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। आप ध्यान रख सकते हैं, छोटा खरगोश जिसे बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया तो आपका फ्रायर कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, आपके पीसी के वीडियो सिस्टम के द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी जो उसको क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाएगा, देखिए वीडियो सिस्टम के द्वारा जो है कौन सी वीडियो रैम जो उसको कंट्रोल करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा वीडियो मेमोरी ही बोलेंगे, इसको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के बारे में आप सभी को पता ही है। दी गई संख्या में आपको ये बताना है 3 के स्थानिक मान का जो है 3 के प्लेस वैल्यू आपकी कौन सी है, तो देखिए 3000, उसके बाद क्या है सम बताना है, तो दूसरा 3 कौन सा है, 3030 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। 2 44 4 41 6 38 आपका कौन सा, देखिए 2 उसके बाद 4 6 8 यानी कि 10 आएगा आगे, तो 10 के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सिर्फ 1 बनता है। दूसरे में भी यहाँ पे आपका जो है लॉजिक बन जाएगा, वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए कितने का, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे भी 3 का, तो कितना 35 और 10 बनेगा। यहाँ पे कौन सा आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 76 का। त्रिलोचन सिंह को जो है किस क्षेत्र में जो है पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पब्लिक अफेयर्स के बारे में, कौन सा, पब्लिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। शायद पहले बाय मिस्टेक सिविल सर्विसेज बोला गया था, लेकिन मैंने सामाजिक सेवा के बारे में बोला था, और वो जो है आपके सामने सामाजिक सेवा के अकॉर्डिंग पब्लिक अफेयर्स बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिलोचन सिंह को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रिया एक तय स्थान से 30 किलोमीटर 78 का आप राइट आंसर कर सकते हैं। इसको पोज करो, इसको सोल्व करो, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 15 मीटर। किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो आपका क्या कौन सा बनेगा, तो आपका मालवेयर बनेगा, मेलवेयर हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा जो स्पैम दिया गया, कुछ बच्चों ने स्पैम भी किया होगा, स्पैम आपको ध्यान रखना है, स्पैम एक अनवांटेड ईमेल होते हैं जो कि हमारी बिना मर्जी के हमारे पास पहुंच जाते हैं और हमारे कह सकते हैं हमारा डाटा जो कलेक्ट कर लेते हैं अगर हम उनको ओपन करते हैं, तो वो आपके स्पैम एक अनवांटेड ईमेल होते हैं। यहाँ पे क्या है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया, तो आपका मेलवेयर हो जाएगा। एक शांत जल में जो है आपकी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर है। धारा की गति में जाना है तो 13 तो खुद की होगी, पानी भी उसको अपने साथ लेके जाएगा। 13 और 4 कितना, 17 चौके 68, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट 81 जो दिया गया, दरी बनाने का केंद्र आपका पानीपत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं। पेट्रोकेमिकल हब भी आपको पानीपत को बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पानीपत पहली हम कह सकते हैं आपकी जहां पे जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी तिनका फाउंडेशन के द्वारा, और तिनका फाउंडेशन के अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो वो कौन हो जाएगी, तो आपकी वर्तिका नंदा जो है, आपकी वर्तिका नंदा कौन, वर्तिका नंदा जो है तिनका फाउंडेशन की हम कह सकते हैं अध्यक्ष रहेगी, और जहां से पानीपत जेल रेडियो से शुरुआत की गई है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा आर्मी को जब 75% कंबल देने का श्रेय भी किसको, पानीपत को जाता है। 82 का यहाँ पे मिरर इमेज के अकॉर्डिंग देखना है तो 82 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
नीली रावी जो है किसकी नस्ल हो जाएगी, तो नीली रावी हमारी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे भैंस की नस्ल हो जाएगी। बिल्कुल भैंस जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो बोविडी फैमिली से बिलोंग करती है। कौन सी, बोविडी फैमिली से जो है भैंस आपकी बिलोंग करती है, यानी कह सकते हैं भैंस बोविडी फैमिली से। बकरी के हम कह सकते हैं गरीब की गाय जो है किसको, बकरी को बोला जाता है। बाकी ये क्वेश्चन तो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। पशु परिवहन अधिनियम जो आपका 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी जो है कितनी हो जाएगी, तो 84 का राइट आंसर कितना, 30 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये वो क्वेश्चन हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से रिपीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मोहम्मद गोरी ने जो है आपका तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया, 1192 की बात थी। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और ऐसे जिंदा छोड़ दिया था। दूसरी बार 1192 में जो है मोहम्मद गोरी और दोबारा युद्ध हुआ यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 2 युद्ध हो गए। इसके साथ ही अगर आपका कौन सा 1215 में जो कह सकते हैं तराइन का तरावड़ी का तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और आपके यल्दोज और कुबाचा के बीच में, इसमें जो आपका इल्तुतमिश जो वो जीता था। इल्तुतमिश आप सभी को पता है, इल्तुतमिश जो कह सकते हैं गुलाम वंश का दूसरा शासक हो जाएगा, या हम वास्तविक संस्थापक जो है गुलाम वंश का बोल सकते हैं किसको, इल्तुतमिश को। इसके साथ ही तरावड़ी की जो जब यहाँ पे बात हो चुकी है तो आपको ध्यान रखना है 2020 का जो है आपका कौन सा 2021 का जो है बेस्ट पुलिस थाना जो है वो कौन सा चुना गया, बेस्ट पुलिस थाना अगर पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपका तराइन या तरावड़ी का हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अभी करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बनेगा। दिए गए विकल्पों में आपको भिन्न छांटना है कि कौन सा हो जाएगा। 86 का जो है यहाँ पे वो राइट आंसर कौन सा बनेगा, फूल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बाकी हम कह सकते हैं ये एक टाइप के हो जाएंगे, पेड़, शाक और झाड़ी हम कह सकते हैं। ट्री के यहाँ पे जो है टाइप हो जाएंगे, ट्री के तो क्या वैसे ये टाइप ही अलग है इनके। अनास प्लेंटिरिकोस जो है सामान्यतः किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, 87 का राइट आंसर बनेगा बत्तख, डक जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। हड़प्पा के शहरों में सबसे विशिष्ट विशेषता जो है कौन सी हो जाएगी, तो आपकी जल निकासी की हम कह सकते हैं, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में रहेगा। 88 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे यदि बीते हुए कल से पहले का दिन अगर गुरुवार था तो आज जो है कौन सा दिन होगा, तो आसान से क्वेश्चन रहेगा, आने वाला कल जो है आपका क्या संडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 89 का जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ईबस कॉर्पस जो दे रखा है इसका आपका मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आपका मतलब क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित करना, यानी प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 90 का वो राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो आपकी डायमेंशन है वो किसके इक्वल होती है, तो किसके इक्वल, आपकी जो प्रेशर या हम कह सकते हैं दाब के, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बनेगा। प्रेशर जिसको कह सकते हैं बैरोमीटर जो हम यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस का जो आपका मुखिया कौन होता है, यानी हरियाणा पुलिस जो किसके अंडर आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। हरियाणा की बात करें, सेंटर की बात करें तो वो सेंटर के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। हरियाणा के गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, अनिल विज हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं अनिल विज आपके गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे। और अभी किसके अंतर्गत आता है, हम कह सकते हैं आपका हरियाणा पुलिस का मुखिया जो है, यानी हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए 92 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद दो संख्याओं का आपका एलसीएम 48 है, वे संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी, अगर वो 2 और 3 के रेशियो में है तो उनका यहाँ पे जोड़ पूछा गया, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। इसके बाद निम्न में से कौन सी जो है भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी, तो दूसरी कौन सी, पहली तो आपकी इंदिरा गांधी हो जाएगी, यहाँ पे दे रखा है। दूसरी कौन हो जाएगी, तो सुषमा स्वराज, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग के बारे में जो है कौन से कथन आपको सत्य है ये बताने हैं, तो आपके कौन सा यह एक अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने के लिए, तो आप इसमें देख लेना, इसके आपके जो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अभी अगर हम कहें तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके हम कह सकते हैं मुख्य आयुक्त जो है कौन हो जाएंगे, तो सुशील चंद्रा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य आयुक्त हो जाएंगे। इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम कह सकते हैं कौन से, सुशील चंद्रा। इसके साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर है, तो आपके 3 मेंबर जो है वो रहेंगे। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी, तो दीपा मलिक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग की जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है दीपा मलिक को, ओके दीपा फोगाट कर दिया गया, दीपा मलिक यहाँ पे देखिए, दीपा मलिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, दीपा मलिक ध्यान रखना। उसके बाद 3 और 11 7 और उसके बाद क्या आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 + 2, 7 का स्क्वायर कितना 49 + 2 51 आ जाएगा। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जो है अत्यधिक सिंचाई की मृदा से सबसे ऊपरी परत, यानी हम कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है जहाँ पे शुष्क
जलवायु क्षेत्र हो जाएगा, जहां पे क्या है ज्यादा हम कह सकते हैं सिंचाई करने की वजह से जो ऊपर की जो लेयर है खेत की हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो लवण जो है वो जम जाता है, नमक हम कह सकते हैं, जो नून की परत जो है उसके ऊपर जम जाती है, उसको हटाने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, तो किसका आपका 98 का राइट आंसर बनेगा जिप्सम का, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर है, तो कहां पे हो जाएगी हरियाणा सशस्त्र यानी हरियाणा आर्म्ड फोर्स की टोटल कितनी, तो 5 बटालियन रहेगी टोटल। कहां पे, 3 तो आपकी मधुबन में रहेगी, 3 आपकी मधुबन में, एक आपकी कहां पे हिसार में रहेगी और एक आपकी अंबाला में रहेगी। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो कौन सा अंबाला जो है इसका राइट आंसर बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है, तो इसका आपका 100 का जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, गे लुसाक जो नियम जो देखा है, गे लुसाक ला जो देखा, ऑप्शन नंबर डी जो है 100 का राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे पहला पेपर जो हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा। इसकी पीडीएफ जो है तीनों पेपरों की आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई जा चुकी है, दोबारा से अपलोड की जाएगी। आप जाकर टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर जाकर क्या है आप जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड हम देखें 19 सितंबर का जो है पहली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि एक पंक्ति में जो है विजय का स्थान आगे से 13वां है और पीछे से आपका 6ठा है, यानी 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, उसको 2 बार काउंट कर लिया तो एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर जो कौन सा डी जो दिया गया 18। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे दिया गया 18 इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 -3 +3 -3 +3 यहाँ पे दे रखा है। देखिए पहला और दूसरा आपका हमेशा कटेगा, इस तरह से सीरीज में चलेंगे, इस तरह से आपका 99 और 100 भी कट जाएगा। कौन सा बचा 101वां बचा जो कि कौन सा 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सेकंड का वो राइट आंसर बनेगा। एक किले में जो है 2000 सैनिकों के 20 दिनों का पर्याप्त भोजन है, तो सैनिकों को स्थानांतरण करके दूसरे किले भेज दिया गया, 25 दिन तक चलता है, यानी कि 2000 के अकॉर्डिंग हम देखें 2000 का 20 दिन का खाना हो जाएगा, तो इसको कितने से यहाँ पे 25 दिन तक चलता है, तो 25 से भाग करेंगे तो कितना 25 8 200 कितना बचा यहाँ पे 1600 यहाँ पे बचा, 1600 सैनिकों का हम कह सकते हैं ये खाना बचा है इनके पास। और यहाँ पे क्या कर रखा है, तो कितने सैनिकों को यहाँ से भेजा गया है, तो कितने को, तो 1600 का खाना बचा है, तो कितने 400 ही भेजे ना, तभी 2000 में से आपके 1600 बचे। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे दे रखा है आपको 4 एकम 4, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 3 24, ये 4 पर, ये 5 पर, ये कितने 6 पे जाएगा, तो कौन सा बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा 2880। 1955 में जो है SR राव ने जो है किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, तो किसकी हो जाएगी आपका 5 का राइट आंसर बनेगा लोथल, जो कि हम कह सकते हैं गुजरात में पड़ेगा। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग हम कहें एकमात्र जो बंदरगाह आपका जो है वो कौन सा लोथल हो जाएगा। और इसके साथ ही धोलावीरा भी आपका जो कहां पे, तो आपका गुजरात में पड़ेगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में, और मोहनजोदाड़ो जो है इसका आपका मतलब क्या पड़ेगा, तो कह सकते हैं मृतकों का टीला जो है इसका आपका मतलब बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा में जो है पुलिस आयुक्त जो है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पे देखे, पुलिस कमिश्नरी पुलिस आयुक्तालय, ओके पुलिस कमिश्नरी की यहाँ पे जो बात की गई है, तो कौन सा आपका 3 पुलिस कमिश्नरी हो जाएगी, पंचकुला या गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके बाद यदि वर्णमाला के पहले आधे अक्षर को आधे भाग को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर जो है कौन सा बनेगा, तो आपका एफ बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के प्रयोग करके एक यूनिक नंबर जो है वो दिया जाता है, तो वो आपका कौन सा बनेगा, तो मैक एड्रेस बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। ओके 8वां रह गया यहाँ पे। 8वां का देखिए निम्न में से किसे थैली कवक जो है वो बोला जाता है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है, कौन सा एस को माई सिटीज जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है 8वें का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नीति आयोग के द्वारा जो है जारी एसडीजी इंडेक्स इंडिया जो है आप में इसमें हरियाणा ने कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है, तो कौन सा 67वां प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में एक और क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो उसमें आपका क्या नीति आयोग की जो स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में जो है कह सकते हैं योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग की जो है यहाँ पे स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, कह सकते हैं। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जो राजीव कुमार हो जाएंगे। केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद केवल किसके बाद जो है अस्तित्व में आती है, तो कौन सा बनेगा आपका प्रधानमंत्री ने कार्यालय में शपथ ली है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया ऑफिशियल आंसर की में। इसके बाद नेक्स्ट आज जो है सीपीयू की गति जो है किसमें मापी जाती है, तो किसमें गीगाहर्ट्ज रहेगा 12वें का राइट आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा गीगाहर्ट्ज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे आपके सामने की 6% प्रतिवर्ष की दर से
6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज जो है कितना हो जाएगा, तो 180 यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को 2 खिसकाया जाता है और सातवां हो जाएगा, तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहले का जो है स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 8वां रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। हमने पहले भी इसको डिटेल में डिस्कस किया है। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हो जाएंगे, तो 22 बनेंगे। 22वां 1 दिसंबर 2016 को कह सकते हैं चरखी दादरी को बनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यदि प्लस को सी दर्शाता है, गुणा को डी दर्शाता है, तो आपको ई को जो है क्या दर्शाया जाएगा, तो कौन सा आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वैल्यू सेट करोगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी अगर डिटेल में करने हैं तो हमने पहले इनको डिटेल में भी कर रखे हैं, अभी जो है कह सकते हैं क्विक रिवीजन लेते हैं जल्दी से। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 57 किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ की मुख्य योजना जो है किसके समरूप हो जाएगी, एक कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी की तरह जो है संरचना बनाई गई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तोसाम पर्वत है जो आपका वायरलेस रिपीटर एंटीना जो है इसका संकेत क्षेत्र, तो आपका कहां पे, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि तोसाम आपका पड़ता कहां पे है, इसने ये पूछा उसका किस एरिया को जो आपका सिग्नल एरिया जो है वो आपका कहां तक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें आपने डाउट किया होगा कि हाँ यहाँ पे उपरोक्त सभी दे रखा है, लेकिन राइट आंसर भिवानी आना चाहिए। तोसाम जो है बिल्कुल आपका भिवानी में पड़ेगा, लेकिन वायरलेस रिपीटर एंटीना जो है उसका सिग्नल एरिया जो पूछा गया तो आपका भिवानी भी रहेगा, आपका फतेहाबाद भी, हिसार भी आता है, सिरसा भी आता है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेब सर्विस मीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय, तो वेब सर्विस का आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट WWW की फुल फॉर्म भी आपकी हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका जीमेन इफेक्ट जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जीमेन प्रभाव। उसके बाद डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी 22वीं का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी HTML। तो ध्यान रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। इसके बाद 1000 बाइट यानी 1024 जो है एक इकाई किसके बराबर होती है, बाइट के बारे में बात की गई है, तो 1022 आपकी किलो बाइट के बराबर हो जाएगी, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कहाँ पे, तो खानपुर कला सोनीपत में ये पड़ता है, और ये वो क्वेश्चन है जो हम कह सकते हैं जो जुलाई अगस्त के पेपर में जो HSSC ने एग्जाम लिए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको सेट करना है कि किस किस तरह से जो है इनकी सीक्वेंस बनती है। जैसे पहले आपका सीड होगा, हमने बीज लगाया, उसके बाद क्या प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद क्या उसका पेड़ बनेगा, फिर उससे लकड़ी बनाएंगे और फिर लकड़ी से टेबल बनाएंगे। पेंट का जो है आपका यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो दे रखा है इसका कूट शब्द यहाँ पे बिल्कुल आसान रहेगा, कर लेना इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर मुड़ता है, ओके बिल्कुल, ये जो कह सकते हैं जो डायरेक्शन का क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर 50 मीटर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये क्वेश्चन वो छोड़ रहा हूं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह को जो चुनकर एक समिति का गठन किया जाता है ताकि आपके कम से कम 3 पुरुषों, ऐसा कितने तरीकों से जो किया जा सकता है, तो कितना आपका 756, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। किस चिन्ह को अदला बदली करके जो समीकरण सत्य होगी, तो किसको, यहाँ पे 29 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन पे पता है एक कमेंट आया था कि सर ये तो गलत करवा दिया, मेरे वाले जो सेट जो था उसमें ये ऑप्शन ही नहीं था। तो ऑप्शन सभी के सेम आते हैं, कहीं पे बी आएगा कहीं पे ए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कि सिर्फ एक सेट में अलग क्वेश्चन दे दिया इसमें अलग। तो ध्यान रखना इसमें आपका प्लस और जो भाग जो है इनको अलग आपस में चेंज करना है। द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से आपका जो है एक जो है गोली यहाँ पे 20 जो दी जाती है, इसके बाद 30 का आप राइट आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 100 न्यूटन बनेगा। एक आदमी जो है 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोग्राम प्रति घंटा में बताना है। तो आपको पता है मीटर से किलोग्राम प्रति घंटा से अगर हम मीटर पर सेकंड में आएंगे तो हम किससे 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर हम किससे यहाँ पे मीटर पर सेकंड से दे रखा है तो हम किससे 18/5 से गुणा करेंगे, तो कौन सा 7.2 यहाँ पे 31 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये हम कह सकते हैं मिरर इमेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मिरर इमेज जो है इसकी क्या बनेगी, तो इसका राइट आंसर है 32 का बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में आपको कथन पर विचार करना है कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रीडिंग मिशन में तो आपका कौन सी यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को जो प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट, यह मिशन जो है केंद्र सरकार का कह सकते हैं रीडिंग मिशन 2022 जो है शुरू किया गया, उसी के आधार पर जो यहाँ पे किया गया, तो कौन सा, एक ए और बी दोनों जो है यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। उसके बाद WH 1270 जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा जो है जारी की गई फसलों की एक किस्म है, तो कौन सी किस्म ये जारी की गई, WH। तो अगर हम इसको नाम से अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा WH यानी वीट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा।
इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका एक तो एग्रीकल्चर के टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा और साथ ही अगर हम देखें तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 है और इसके साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम इसके वाइस चांसलर जो कौन हो जाएंगे तो आपके बलदेव कंबोज जो है वो हो जाएंगे। फक्र ए हरियाणा जो है पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो फक्र हरियाणा हम कह सकते हैं किसके लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद संस्कृत साहित्य के बारे में, संस्कृत अकादमी के बारे में जो एक क्वेश्चन आया था आपका कौन सा, तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदरी कैथल में है और उनके द्वारा कह सकते हैं महर्षि वाल्मीकि जो है एक पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है और ये आप जो सोल्व कर लेना 36 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चाचा या अंकल। उसके बाद एक परिनलिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को जब एक टुकड़े को कुंडली के भीतर बांधा जाता है, पढ़ लेना इसको क्या देर का। 37 का कौन सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी गैस जो सूरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के रूप में जो है प्रयोग की जाती है, तो कौन सा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज की जाती है एनेस्थीसिया के रूप में बेहोश करने के लिए। इसके बाद एक सुबह सूर्योदय के बाद जो है सूर्य से खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, खंबे की छाया उसके विपरीत बिल्कुल दाईं ओर पड़ती है, तो वह किस दिशा में जो है मुंह करके खड़ा है, तो किस दिशा में रहेगा, तो बिल्कुल दक्षिण दिशा में जो है मुंह करके वहां पे खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिया गया, अगर हम इसको देखें आपका कि अगर हम माने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस अकॉर्डिंग था, तो इधर से अगर वो सूरज उगा है इस साइड से, तो क्या करेंगे उसका क्या है, अगर मान लिया कि उसने दक्षिण की तरफ अगर वो मुंह करके खड़ा है तो उसने खंबा भी उसका यही होगा, तो खंबे की छाया किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। और इस साइड अगर हम देखें तो आपका कौन सा बिल्कुल यहाँ पे जो है कौन सी साइड हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे दाई साइड हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे सही पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें अग्नाशय रस में जो है कौन सा एंजाइम उपस्थित हो जाए, जो पाइसिकृत वसा, पाइसिकृत जो हमारी इमल्सिफाइड फैट जो होती है उसको तोड़ने के काम आती है, तो कौन सा आपका 40 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा जो लाइपेज हम कह सकते हैं लिपिड, लिपिड जो है किसको बोला जाता है, तो लिपिड आपका फैट को बोला जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे लिपिड से ही आपका लाइपेज बना है, तो यहाँ पे फैट यानी वसा को तोड़ने के लिए किसका लाइपेज का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मस्का डोमेस्टिका जो है किस वर्ग से संबंधित हो जाएगी, तो ये किससे हम कह सकते हैं इंसेक्टा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में कौन जो है परमवीर चक्र विजेता हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेजर होशियार सिंह जो है राइट आंसर। उसके बाद हरियाणा पुलिस सेवा के विभिन्न राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से जो है की जाती है, तो किसके माध्यम से, आपके राज्य स्तरीय पुलिस बोर्ड के द्वारा और जिला स्तरीय, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 82 में जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो एक किस खेल से संबंधित रहेंगे, तो किस खेल से, वो एक हम कह सकते हैं शॉर्ट पुटर हम कह सकते हैं गोला फेंकने वाले, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में जो है बटालियन कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी 45 का जो है आपका राइट आंसर कौन सा, तो हम हरियाणा आर्म्ड फोर्स में बटालियन तो कितनी आपकी 5 रहेगी, हमने अभी डिस्कस किया कौन कौन सी, 3 तो आपकी मधुबन में हो जाएगी, एक आपकी अंबाला में, एक आपकी हिसार में, तो टोटल कितनी 5 यहाँ पे जो हम कह सकते हैं बटालियन हो जाएगी, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद निम्न में से हरियाणा का कौन सा त्योहार जो है आपका नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन के बाद जो मनाया जाता है बसोड़ा त्योहार जो है वो कहलाता है, तो कौन सा, सिल्ली सेत जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर जो है रोक लगाता है, तो वो कौन सी, तो आपने सुना होगा धारा 144 जो वो लगाई जाती है, और बस ये ध्यान रखना ये किसके अंतर्गत आता है, धारा 144 सुना, ये सीआरपीसी में आता है या आईपीसी में, तो बिल्कुल सीआरपीसी में आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बिल्लियां जो है किस परिवार से संबंधित रखती है, तो बिल्लियां आपका किस परिवार से, तो 48 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फैलिडी परिवार से संबंधित रखती है बिल्लियां। बोविडी से हमने अभी डिस्कस किया कौन सा आ जाएगा, तो बोविडी से आपकी भैंस जो है हम कह सकते हैं बोविडी फैमिली से। कैनिडी अगर आप पूछ ले तो कैनिडी जो डॉग जो है कह सकते हैं डॉग आपके जो है कैनिडी फैमिली से आ जाएंगे, और जो कौन सा जो घोड़े जो है वो कौन से इक्विडी फैमिली से आ जाएंगे। हरियाणा पुलिस की जो भूमिका और वो कार्य क्या हो जाएंगे, तो आपका कौन सा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। उपरोक्त सभी वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बाल जनसंख्या जो है अभिलेखित की गई, यानी लोवेस्ट सबसे कम जो है वो दर्ज की गई है, कौन सी बाल जनसंख्या, कौन सी चाइल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे दी गई है, तो 50 का राइट आंसर कौन सा यहाँ पे पंचकुला जो है वो दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो HSSC की ऑफिशियल आंसर की है। बाकी कुछ एक बच्चों के यहाँ पे महेंद्रगढ़ भी बोल रहे थे कि महेंद्रगढ़ है, तो इसका प्रूफ जो आप टेलीग्राम पे शेयर कर देना कौन सा बनेगा, उसके बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बनेगा कौन सा, पंचकुला। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक जो है विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑप्शन नंबर बी जो है 51 का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें वायरलेस नेटवर्क में
वायरलेस नेटवर्क में जो है हब फंक्शन को वायरलेस राउटर के द्वारा दिया जाता है, तो कभी कभी इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसका बेस स्टेशन जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो मैंने पहले भी बताया था कंप्यूटर के क्वेश्चन में जो डाउट है वो आपके डाउट रह सकते हैं, बाकी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की जो है इतनी जो है कह सकते हैं इतना ज्यादा यहाँ पे एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। 52 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया। 53 देखिए, फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल ए का करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है 53 का राइट आंसर। आसानी से समझे जाने वाले डोमेन नेमों को आईपी पतों को जो है अनुदित करता है, यानी ट्रांसलेट इजी टू अंडरस्टैंड डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो आपका 54 का राइट आंसर कौन सा, डोमेन नेम सर्विस, डीएनएस आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है मानव रक्तचाप का सामान्य जो है प्रकुंचन दाब है, यानी सिस्टोलिक के बारे में दे रखा है, सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में, तो कौन सा, बिल्कुल HG ऑफ 120 जो यहाँ पे रहेगा mm यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सिस्टोलिक दे रखा है, अगर यहाँ पे डायस्टोलिक दे रहा था तब तो हम कितना HG ऑफ 80 mm करते हैं, यहाँ पे 80 mm ऑफ HG, लेकिन यहाँ पे कौन सा सिस्टोलिक दे रखा है, तो हमें 120 के साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ लड़कियां विद्यार्थी यानी सिलोलिज्म का जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 57 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। केवल 2 और 3 जो है वो यहाँ पे अनुसरण करते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। बिट्स की अधिकतम संख्या जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में जो है प्रोसेस करता है, तो आपका कौन सा बनेगा, वर्ड साइज बनेगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हरियाणा के जो है निम्न में से किस नए विभाग का जो है गठन हुआ है, तो कौन सा, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन या नागरिक संसाधनों की सूचना, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है 59 का जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम को जो है दोनों तरह पे यहाँ पे काम करती है, तो कौन सा आपका फ्लैश मेमोरी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्यूबेकनो के अलगाववादी आंदोलन से जो है संबंध हो जाएगा, तो किसका, तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा हम कह सकते हैं, राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद भारतीय सरकारी एजेंसी के जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है, तो 62 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है कौन सा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB जो दे रखा है, कौन सा, NCRB जो दे रखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर एक 71 की जो है रकम बनती है, तो 25 पैसे के सिक्कों की कितनी जो है यहाँ पे बनेगी, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके जो है वो देख सकते हैं। केसरा राम ने जो है अपनी लघु कहानियों के लिए किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य हेतु दहन पुरस्कार जो है वो जीता है, तो कौन सा, 64 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, जननी पोर्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 65 जो है यहाँ पे दिया गया, इसका आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 65 का। 66 देखिए, हरियाणा में कौन से प्रकार के जो है मुख्य वन पाए जाते हैं, तो कौन से आपके उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 5 वर्ष पूर्व जो है विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु जो है कितनी हो जाएगी, तो 67 का आपका राइट आंसर बनेगा 41 यहाँ पे। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे डिटेल में इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको पहले कर रखा है, अभी सिर्फ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत रहेगा, कौन सा सही। 68वां देखिए, जयेश की उम्र जो है अनिल से उतनी कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, तो यदि अनिल की प्रशांत की उम्र का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। जेबरा को जो है अगर आपका ये लिखा जाता है तो कोबरा का आपका क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जो डिजिट है वही यहाँ पे लिखे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 69 का जो है वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अपघटन पर जो है चूने का पत्थर और डैश जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी लाइमस्टोन ऑन डीकम्पोजिशन जो है लाइमस्टोन के डीकम्पोजिशन पर क्या प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा रहेगा 70 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड जो दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया, कौन सा, सेवा सुरक्षा सहयोग। तो साथ ही यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को CaOM लिखते हैं, उसके बाद सेवा सुरक्षा सहयोग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद 72 देखिए, क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, 282 के पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में जो है कितना रन चाहिए, तो 282 में से 3.2 माइनस कर दो
और उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 250 बचा, 250 को 40 से डिवाइड कर दो तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है 6.25 राइट आंसर। हरियाणा कौन सा इस प्रसिद्ध राजा को जो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है तो कौन सा 73 का कौन सा पृथ्वीराज चौहान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो बबीता फोगाट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है 74 का वो राइट आंसर। रोगियों के जो है दांतों को बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा आपका अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम कह सकते हैं कनकेव मिरर जो है वो यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम कहें तो कुछ एक साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं, साइंस और कंप्यूटर के दोनों के जो है, साइंस कंप्यूटर और मैथ है, सारे के सारे क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो लेवल है वो आपके अगस्त और जुलाई में जो पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लेवल जो है वो लिया गया है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसमें से ही उठाया गया है। उसके बाद आपको ये बताने यहाँ पे मिसिंग टर्म में जो है कौन सा आ जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे आप पुट कर लेना, सी 4 बार सी आ जाएगा इसमें। उसके बाद 26, 12, 10, 16 तो इसमें आपका कौन सा बनेगा 77 का, बिल्कुल 56 बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है 77 का वो राइट आंसर। इसके बाद 105, 85, 60, 30, 0 यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे डाउट था, पहले भी कमेंट आए थे कि 105 में से यहाँ पे कितना माइनस किया गया, देखिए कितना आपका यहाँ पे 85 और 15, 20 यहाँ पे माइनस किया गया, यहाँ पे कितना है तो 15 है, कितना यहाँ पे हो जाएगा कितना 25, बिल्कुल 25 है। यहाँ पे कितना है तो 30 है, आगे कितना माइनस होना चाहिए तो 35 माइनस होना चाहिए। 35 माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे -5 जो है वो बनना चाहिए, कौन सा -5। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गलत कौन सा है, तो आपका 0 जो है वो गलत रहेगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 79 एसिटिक अम्ल का जो है यहाँ पे दिया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर्मश से ये है, तो अमोनियम एसिटेट का जो है बिलियन का पीएच जो है कितना हो जाएगा, तो 7.005। उसके बाद यदि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कौन सा 80 का जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 65। उसके बाद भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा कौन सा IBDC जो दे रखा है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के बारे में, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे देखें तो आपका 81 का राइट आंसर, ये दोनों के दोनों आपके सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। आप ये ध्यान रख सकते हैं जो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB जो हम कह सकते हैं फरीदाबाद में है, और आपका फरीदाबाद में राष्ट्रीय NIC, ओके फरीदाबाद में जो आपका NIC जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना भारत के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद 6 घंटे एक साथ बजना शुरू कर, 6 घंटे जो है घंटे यानी कि बेल की बात की जा रही है, वे क्रमशः 2, 4, 6, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो बिल्कुल 15 और एक कितनी 16 बार बजेंगे, 82 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना, इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आप निकालोगे इसका 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना। उसके बाद हम इनको अलग अलग सेट करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो 120 जो है शायद इसका एलसीएम आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। 83 जो दिया गया है आपको ये बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल 14 आएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ एक के कमेंट आए थे 12 आएगी, लेकिन 12 नहीं, इसमें 14 जो इसका राइट आंसर बनेगा। 84 जो दिया गया इसका आपका 27 आ जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद 450 जो कौन सा परिचालित होने वाले कार्नोट इंजन की क्षमता जो वो यहाँ पे पूछी गई, तो कौन सी 33.33%, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद a-b = 3 है और a² + b² आपका कितना 29 है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर आपका कितना, तो 29 हो जाएगा। 5 में से 2 गया कितना 3, तो बिल्कुल 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देश में आपका राष्ट्रपति है तो राज्य में आपका यहाँ पे कौन सा, तो राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद देश में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जो हरियाणा आता है, तो किसके, तो यहाँ पे 88 का बी रहेगा, पार गंगे मैदानी क्षेत्र, जो कि ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैंथेरा लियो जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो 89 का शेर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। बाकी इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जहां पे हमने पहले सॉल्यूशन करवाया है वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में कम साक्षरता, इस जिले का साक्षरता दर यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछी है सबसे ज्यादा है, तो वो कहाँ पे हो जाएगी, बिल्कुल गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पैरोल का जो है यहाँ पे अर्थ क्या बनेगा, तो पैरोल का आपका 91 का जो दिया गया कौन सा, कैदी की अस्थायी है, कौन सा टेम्परेरी रिलीज ऑफ प्रिजनर यहाँ पे जो रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा पैरोल का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हरियाणा में जो है मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कौन सा, सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, करनाल में, 1969 में इसको बनाया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है समीकरण आपको सही करनी है कि कौन सा आपका सही समीकरण हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 93 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आप पुट करके देख सकते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा रोग जो है कौन सा
यहाँ पे जो है इसका एक उदाहरण हो जाएगा। तो 94 का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो इसमें आप डाउट लगा सकते हैं, बिल्कुल 94 का जो है वो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर की में ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया गया है। तो इसमें आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी इसका प्रूफ भी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें हरियाणा में जो है निम्न में से कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी जो है वो हो जाएगी, तो कौन सी, बेटी बचाओ के अकॉर्डिंग देखें तो महिला और बाल विकास हो जाएगा 95 का बी ऑप्शन। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य जो है कौन सा हो जाएगा, तो 96 का बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे डी। हरियाणा का जो है गांधी के नाम से मूलचंद जैन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कितने घंटों के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो कौन सा, 98 का बनेगा 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा पुलिस जो किसके अंतर्गत आती है, तो गृह विभाग के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अभी हरियाणा के जो है गृह मंत्री कौन है, कमेंट करके बताना। चले, गृह मंत्री तो हमने डिस्कस कर लिया, अनिल विजय। वित्त विभाग, हरियाणा के जो है वित्त मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया जो है कौन सा हो जाएगा, तो 100 का आपका जो कौन सा राइजोबियम जो देखा, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है सेकंड पेपर जो कंप्लीट होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। पहले भी जो है पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है, वो आप देख सकते हैं। और वहां पर जाकर अब यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप एक बार जो पीडीएफ पहले पढ़ी है उनको एक बार उनका क्विक रिविजन और ले लें कि आपको जो है कितने क्वेश्चन यहाँ से याद हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपके सामने जो 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। और सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा और किस किस में डाउट जो है वो रहेगा। 1337 और 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध जो है किसके बीच में हुआ, तो किसके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद रक्त की सभी कोशिकाओं में जो है प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ब्लड सेल की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी जो है सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद प्लेटलेट्स रहेगी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी रहेगी। और यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था जब भी साइंस के क्वेश्चन किए थे कि आपको ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन से, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, तो हम एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट आपका हम कह सकते हैं किसको, व्हाइट ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी को, थ्रोम्बोसाइट आप प्लेटलेट्स को जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, आरबीसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बनेगा, एरिथ्रोसाइट जो दे रखा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं, और आपका कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल हमने सोल्व किया था, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनियम में शाहबलूत के पत्तों का जो है मुकुट बनाया था, शाहबलूत किसके लिए रहेगा, तो हीरोइज्म, वीरता के लिए रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 5वें का राइट आंसर बनेगा। कौन सा, चौथे का ओके सी। उसके बाद देखिए 4 महिलाएं ABCD जो है कौन सा, रीजनिंग का क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 5वें का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एफ। उसके बाद 3 अभिनत सिक्कों को जो उछाला जाता है अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की, तो अधिक से अधिक 2 हो, कम से कम कितने भी हो उसकी यहाँ पे टेंशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, कौन सी, जो आपकी कौन सी 2 है, तो आपकी कौन सी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें आपके 3 जो है टेल आएंगे, तो बस वो प्रोबेबिलिटी यहां से हटा दो। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक बार 2 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 है। 8 में से 1 माइनस कर दो, कितनी, 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है छठे का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंख के समायोजन की शक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घटती है, तो हम कह सकते हैं जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रेस बायोस्पिया जो इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मायोपिया जो हम कैसको निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गड़बड़ी जो है वो कर रखी है HSSC ने। इसके बाद पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी, तो पंजाब से जब हरियाणा को अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, जब हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस विभाग को बनाया गया था, तो उस समय एक जो है आपकी रेंज थी, और हम कह सकते हैं 6 जो है आपके कौन से पुलिस जिले थे। पुलिस जिले अगर पूछ ले तो कितने थे, तो आपके 6 पुलिस जिले थे और 1 आपकी जो है पुलिस रेंज थी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो हम कह सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो हरियाणा पुलिस की, उस पर 1 ही दिया गया। आपने जो 2 पढ़ा है वो दूसरी बाद में बनाई गई थी, जब गठन हुआ उस समय कह सकते हैं सिर्फ 1 ही यहाँ पे जो है रेंज थी। पर प्रशिया के अनुसार जो 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जो है किस अधिकांश जर्मन राज्य से जुड़े, जोलवेरियन जो देर का, ऑप्शन नंबर ए 9 का जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट 10वां जो देर का है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है, तो बिल्कुल हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया था डिटेल में, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। एक परीक्षा में जो है रमा का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 15 है, तो दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 31, और इसको 2 बार काउंट किया तो 1 माइनस कर दो, कितना 30 बनेगा। उसके बाद 11 के बाद हमारा कौन सा 12वां जो देर का है,
एक चुनाव प्रणाली में जिसमें अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, तो वो आपका विजेता जो है क्या कहलाता है, तो आपका प्लूरैलिटी सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। कौन सा प्लूरैलिटी सिस्टम यहाँ पे जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। बाकी इसमें कुछ एक के तो कमेंट आए थे कि आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी हम कह सकते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिया गया, अनेकात्मक प्रणाली हो जाएगी या प्लूरैलिटी सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया। इसका अगर किसी को कोई प्रूफ पता है तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर दे, ताकि जिन बच्चों के एग्जाम थे वो यहाँ पे इस पर जो है ऑब्जेक्शन लगा सके, क्योंकि इस पे पहले हमने इसका ऑप्शन नंबर डी किया था, लेकिन एक दो बच्चे कमेंट आए थे कि इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और ऑफिशियल आंसर की में भी आपका बी जो है वो दिया गया है। 13 का देखिए, गुर्दे के खराब होने से जो है रक्त में यूरिया का जो है संचय होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो आपका यूरेनियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 13 का राइट आंसर होगा। गुर्दा हम कह सकते हैं किडनी के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी, क्या हो जाएगा, किडनी किसके लिए, तो ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है, और वह युक्ति, और जब आपका क्या कहता है गुर्दे जब किडनी खराब हो जाती है तब क्या होता है, तब डायलिसिस किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा ना, डायलिसिस। ये तब किया जाता है जब गुर्दे काम करना बंद कर दे, तो गुर्दों की जगह से आर्टिफिशियल जो है ब्लड का फिल्टर किया जाता है, वो हमारा डायलिसिस होता है। इसके बाद वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच करे, तो आपका 14 का राइट आंसर कौन सा, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। किसी मामले में पुलिस बिना किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो किसके अंतर्गत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। 7 साल से कम अवधि के कारावास युक्त दंडनीय अगर अपराध है, तो 7 साल से कम अवधि का कारावास युक्त दंडनीय अपराध है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा कि 15 का जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का जो उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ रहेगा आपका, इसका कुंभिका मॉस्को जो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 16 का राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में कितनी जिला जेल है, तो देखिए ये तो हमने पहले भी कर लिया था। जिला जेल कितनी आपकी 16 जो है वो जिला जेल रहेगी। 16 आपकी कह सकते हैं जिला जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, प्लस में 3 अगर आपकी कौन सी सेंट्रल जेल हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि टोटल कितनी जेल है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, तो 16 और 3 19 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेल का पूछा गया। जिला जेल का तो कितनी आपकी 16 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रख लेना। 3 सेंट्रल जेल है, कहाँ कहाँ पे है, तो आपकी कह सकते हैं 2 हिसार में पड़ेगी, एक आपकी अंबाला में रहेगी। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की जो है पहल की थी, तो 18वें का राइट आंसर कौन सा, रिपन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति, यहाँ पे लोकसभा के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा, लोकसभा। इसके बाद लोकसभा की आपको पता है जो निर्वाचन आयु हम कह सकते हैं मिनिमम एज जो कितनी होती है, लोकसभा की 25 है, प्रधानमंत्री की भी 25 रहेगी, और राज्यसभा की यहाँ पे 30 वर्ष रहेगी। डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो आपकी बिट बनेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिट और निबल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये चीजें ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछी गई थी। यहाँ पे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो जो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा करेगा, तो कौन सा, पोटेशियम। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद दंड संहिता 1973 सीआरपीसी के तहत जो है धारा 159 मजिस्ट्रेट को जो है क्या अधिकार देती है, यहाँ पे इसमें आपका कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी दंड संहिता हम कह सकते हैं सीआरपीसी की धारा 159 अगर हम चेक करें 1973 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया, मजिस्ट्रेट के जांच आदेश के बारे में दिया गया कि धारा 159 मजिस्ट्रेट को जांच करने की जो शक्ति प्रदान करती है, ना कि स्थानीय निरीक्षण की। और इसके अलावा अगर देखें तो मामला जो है विशेष रूप से सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा। यह सत्यापित करना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि जांच जो है कानूनी जो है अनुशासन उसका कर रही है नहीं कर रही। यानी कि अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस धारा 159 में नहीं दिया गया, और यहीं पे हम कह सकते हैं आपका ऑफिशियल आंसर की जो रहेगी उसमें भी आपका कौन सा, तो यही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 22 का वो राइट आंसर रह जाएगा। क्योंकि अगर इसमें देखें तो आपके धारा 159 में इस दूसरी बात के बारे में जिक्र नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए अगर ऑफिशियली बनता है। बाकी अगर किसी तरह का कोई प्रूफ है तो आप टेलीग्राम पे शेयर करो कि हाँ इसमें ये डाउट है, ताकि इस पर जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा सके। 23 देखिए, एक आयताकार पार्क की जो है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, तो कौन सा, हमने इसको सोल्व कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी बनेगा 23 का राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, हरियाणा में जो कुल संसदीय सीट है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा काफी सारे बच्चों का कि हरियाणा में कुल संसदीय सीट जो कितनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सीट के बारे में पूछा गया, तो संसद हम कह सकते हैं संसद के अंतर्गत ये हमारा क्या है, जो राज्यसभा और लोकसभा जो है हमारा इसी के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं संसद के ही 2 सदन होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा है। तो इसके अकॉर्डिंग कुल संसदीय सीट जो यहाँ पे 15 होनी चाहिए, 24 का जो है वो राइट आंसर। लेकिन HSSC ने यहाँ पे क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 10 सीटें। बाकी ये क्वेश्चन भी सही रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप CEO हरियाणा जो है चीफ इलेक्शन ऑफिस की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आप जाकर चेक करोगे
SEO हरियाणा जो है उसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां पे चेक करोगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा, एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपका कौन सा नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री वहां पे दिया होगा। तो पार्लियामेंट्री अगर उसमें अगर नीचे जाएं तो आपकी अंबाला से शुरुआत होगी और फरीदाबाद तक पहुंचेगी, यानी टोटल जो है वहां पे 10 जो है वो सीट दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। कौन सा, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बाकी अगर किसी तरह का कोई प्रूफ है तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें CEO हरियाणा के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो वहां पे जो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सीट जो कितनी 10 दे रखी है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कार्डियक मसल उत्तक जो है एक सिकुड़ा हो सकता है। कार्डियक के बारे में हमने बात किया, कार्डियक जहां पे भी वर्ड आ जाए मतलब बात किसकी है तो हार्ट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 यहाँ पे जो दे रखा है इसमें देखिए सबसे पहले हींग की जो है खेती जो यहाँ पे कहाँ पे शुरू की गई है, तो हींग की खेती कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का वो राइट आंसर है। स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की जो है वो शुरुआत कब की गई, कब स्थापना की गई, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1972 में। तो देखिए स्टेट फिंगरप्रिंट की स्थापना हम कह सकते हैं। इसके साथ ही जो IPS IAS को ट्रेनिंग वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एक क्लास और बचती है, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले तो 2 क्लास हो चुके हैं, वो जाकर जरूर देखें, उनमें लगभग हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएंगे तो वहां से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन कवर किए वो सारे के सारे ऑफिशियल डाटा पे है, जो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए डबल रोटी का जो है कवक, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है, तो बिल्कुल इसका जो है यीस्ट नहीं आएगा, आप बिल्कुल इसको भूल जाएं। इसका जो है राइजोपस आएगा, बिल्कुल HSSC की ऑफिशियल आंसर की में है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा, किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद USMCA जो देर का, इसके आपका जो किसके लिए कह सकते हैं स्टैंड रहेगा आपका द मेंबर, इसके मेंबर पूछे गए हैं 29 के, तो वो कौन से आपके US हो जाएगा, मैक्सिको कनाडा, नाम से पता चल रहा है US है, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद कनाडा, तो नाम से आप देख सकते हैं। भारत के संविधान परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो जाएगी, तो 552, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य का जो हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है वो पूछा गया, तो 31 का राइट आंसर कौन सा, फाइकस रिलीजियोसा जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग जो है कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर एक साथ हो, तो कितने आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 32 का वो राइट आंसर बनेगा। इसको इस तरह से हम जो है सेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हमने पहले क्लास में इसको डिस्कस भी कर लिया था। 33 का जो दिया गया है, किस भारतीय पहलवान को ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड यानी 68 किलोग्राम से ध्यान आती है, आपको ध्यान रख लेना है। 68 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 रेसलर बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कौन सा, HREC जो है ये आपका कहां पे रहेगा, तो आपका बिल्कुल 34 का राइट आंसर गुरुग्राम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद P क्यू से लंबा है परंतु R से छोटा है, SR से छोटा है परंतु P से लंबा है, तो 35 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा R। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के अंदर जो लिंक है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाएगा, 36 का बिल्कुल इंटरनल लिंक बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नीचे देखिए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा है, देखिए यहाँ पे 15 यहाँ पे 3 है, इसको डिवाइड करो कितना आया 5, इसको इससे डिवाइड करो कितना आया 7, दोनों को माइनस करो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से इसमें करेंगे, देखिए सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। 3 3 9 यहाँ पे कितना है 3 और 9 चौके 36, 4 में से यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और सेम यहाँ पे है, देखिए 10 दूनी 20, 19 दूनी 38, 2 में से 2 गया 0 बनेगा। इसके बाद हरियाणा के निम्न में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, कौन सा, 38 का जो है राइट आंसर गुरुग्राम बनेगा। एक बच्चे का कमेंट आया था यहाँ पे सिरसा आएगा, लेकिन ध्यान रखना सिरसा नहीं आएगा, गुरुग्राम स्मार्ट शहर के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 8, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो आपका कितना कर्ण 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए। 1904 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उल उलेमा की जो है उपाधि दी गई है, तो किसको दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 40 का सी बन जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली इसका राइट आंसर रहेगा। हम कह सकते हैं जो 1914 में जो इनकी मृत्यु 1837 में जन्म, पानीपत से संबंधित है, दरगाह भी इनकी जो है पानीपत में रहेगी, और इसके साथ ही तिरिया मजमूम जो इनकी रचना हो जाएगी, और जो मिर्जा गालिब इनके गुरु हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाएगा, तो 41 का जो है राइट आंसर कौन सा, 573 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछ ले फरीदाबाद, सबसे कम अगर पूछ ले तो आपका सिरसा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट श्रृंखला को जो है आपको यहाँ पे पूरा करना है, कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो आपका DLQTG, इसको आप जब सेट करोगे 42 का जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, जो कि जे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट 361 जो है 19 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 21 आपका संबंधित है, तो कौन सा, 441, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हरियाणा में जो किस विश्वविद्यालय ने आपकी प्रतिरोधी मटर की किस्म जो है HFP जो है 1428 को विकसित किया है, तो 44 का जो है राइट आंसर कौन सा, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट
हरियाणा में जो है सूर्य सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका किसी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, कौन सा ताऊ देवीलाल पुरस्कार या सम्मान जो है दिया जाता है कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार हम कह सकते हैं। दंड संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 39 और 40 के तहत कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है, ऐसी जानकारी किसको दी जा सकती है, तो 46 का आपका मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। संख्या जो आपके सामने दी गई है इनको आपस में रिप्लेस करना है, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो इसका 47 का राइट आंसर डी बनेगा। बिल्कुल हमने पहले भी कर लिया था, 3 जो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। उसके बाद निम्न में से श्रृंखला में एक्स के स्थान पर क्या आएगा, बिल्कुल स्क्वायर की बात की गई है तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रा में जो है किस प्रकार का प्रजनन जो है वो दिखाता है, रिप्रोडक्शन सीन इन हाइड्रा, तो कौन सा 49 का बडिंग आएगा, बिल्कुल मुकुलन हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चुना है। देखिए पश्चिम का उत्तर पूर्व है तो दक्षिण का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 50 का हम कह सकते हैं राइट आंसर। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने पर 36 है, उसी प्रकार 2 अंकों संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 का जो है कौन सा डी बनेगा। हमने इसका सोल्यूशन कर लिया था। नेक्स्ट देखिए आईपीएस को, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोविजन पीरियड के लिए हम कह सकते हैं जो आईपीएस को ट्रेनिंग दी जा रही है कब से, 1977 से दी जा रही है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने श्रृंखला में कितने ऐसे 9 है दिन जिनके आगे 3 और पीछे आपके 6 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कितने बनेंगे 3। आपको क्या ढूंढना है, 3 9 6 ये ढूंढना है, तो ये आप ढूंढोगे तो इसको 3 ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है किस प्रक्रिया से बनता है, तो किस प्रक्रिया से, 54 का जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। डिहाइड्रेशन जो दे रखा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट डेटाबेस प्रवृत्तियों को और क्या बोला जाता है, तो 55 का राइट आंसर कौन सा, डेटाबेस प्रवृत्तियों का आपका रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और जो आपका हम कह सकते हैं ये वो क्वेश्चन है जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है लेकिन पढ़ना मत अभी उसको। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के साथ प्रस्तुत होती है जिसे क्या बोला जाता है, 56 का राइट आंसर बनेगा डेटा शीट, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ए बी सी डी ई जो आपके सामने दिया गया 6 व्यक्ति है और ये वो क्वेश्चन है देखिए जो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में लगभग सभी पेपरों में ये क्वेश्चन घूमा था, तो आपका 57 का जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो इसके लिए क्या है, आप जो जुलाई अगस्त के जितने भी पेपर है उनका आप एक बार रिवीजन जरूर ले ले, उसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ जो आपके सोल्यूशन किए हुए उसके साथ, तो आप उसको एग्जाम से पहले जरूर एक बार जो है पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जब बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वो आपके कितने बाइट का बनता है, तो कितना, 58 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे 8 लोग के बारे में क्वेश्चन दिया गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल आपका 59 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 बन जाएगा। किसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देर का सबसे ज्यादा, तो किसका, डायमंड का हो जाएगा। सबसे कठोर रूप हम कह सकते हैं 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है हीरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि आपके HSSC के जो पेपर है इसके साथ ही जो सब इंस्पेक्टर के जो पेपर हुए थे राजस्थान के, उनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मैच हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसीलिए एक पेपर हमने राजस्थान सब इंस्पेक्टर का कर लिया है, दूसरा भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक अवशिष्ट भाग हो जाएगा, तो 61 का राइट आंसर कौन सा, फील्ड बनेगा। दक्षिण पुलिस रेंज में आपके कौन कौन से जिले आते हैं, तो रेंज आपकी कितनी है, तो 5 आपकी पुलिस रेंज हो जाएगी। उसमें हम कह सकते हैं दक्षिण में कौन कौन सा, तो आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नू, ये सारे के सारे दक्षिण में आते हैं, तो झज्जर आपका नहीं आएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी मां को एकमात्र पोता है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 63 के क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या पत्नी जो इसका राइट आंसर दिया गया बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, इसमें बहन जो है इसका राइट आंसर आएगा। 63 का यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन लगाना, इसमें बिल्कुल बहन इसका राइट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका द मदर हैज ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड, अगर हम इंग्लिश की यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश में तो ग्रैंड चाइल्ड आपको पोते को भी बोलते हैं और दोते को भी बोलते हैं, तो यानी उसके अकॉर्डिंग तो ये नानी भी हो जाएगी, दादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है पोते के बारे में बात की गई है, तो उसकी मां को एकमात्र पोता है, उसकी मां को जो है एकमात्र पोता है, यानी कि वो उसका बेटा हो गया और उसका बेटा यानी वो उसकी बहन ही हो जाएगी ना, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे, बेफिक्र हो गए। और ऑब्जेक्शन जब लगाना होगा तब आपको बता दिया जाएगा जब लिंक एक्टिवेट होगा। कल जो है कह सकते हैं आज कितनी होगी, तो आज आपकी होगी 23 तारीख, तो कल 24 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीन को जो है क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया, 64 का राइट आंसर बनेगा एंजाइम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट
हरियाणा केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिन्हें इंडियन रिजर्व बटालियन जो है वो कहा जाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो वहां पर कितनी बटालियन, तो 4 बटालियन दी गई है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। HSSC के हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे 4 बटालियन दी हुई है, तो आप जाकर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 65 में यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पाइप टंकी का क्वेश्चन है और इसको आप 66 को किस तरह से करोगे, कर लेना। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 60/17 बनेगा। पंजाब पुलिस के जो नियम कब बनाया गया था? 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और हरियाणा पुलिस के बोल दे तो 2007 में एक्ट आया था, 2008 में हम कह सकते हैं जो लागू किए गए थे। 20 ओम प्रतिरोध की एक स्त्री 5 एम्पियर दिया गया। बिल्कुल इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व भी किया था, H = I²RT। उसके बाद वर्ष 1907 में पहला कंप्यूटर केंद्र जो है कहां पे खोला गया? तो बिल्कुल चंडीगढ़ में खोला गया, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। PQRS से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रीजनिंग का कर लेना इसको। 70 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो यू जो दिया गया है। इसके बाद ये ऑफिशियल आंसर की में दिया गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। 71 सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची है, तो 71 का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे टेबल। एक घड़ी जो है सुबह 8 बजे है, ओके ये हमने सोल्व कर ही लिया था। 72 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कितने घंटे, तो 6 घंटे का यहाँ पे फर्क हो जाएगा और 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका कितना यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत में कृषि मंत्रालय 6 गांव में 100 गांव की पायलट परियोजना से तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो 73 का जो है आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल युक्ति पर काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कहलाता है? तो 74 का स्टैंड अलोन। हमने पहले भी स्टैंड अलोन ही किया था। इसके बाद यहाँ पे सिंबल को छोड़ देना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पूछा गया तो इसके अकॉर्डिंग आपका 75 का राइट आंसर एम बन जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउजर के एड्रेस लोकेशन में जो है एक लोकेशन बार में उसका क्या टाइप करना पड़ता है? तो क्या टाइप करना पड़ेगा आपको? वहां पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो दे रखा है 76 का जो है URL हमें उसमें एंटर करना पड़ता है। आपको URL पता होगा ना, URL एंटर करते हैं। वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन जो है क्या कहलाता है? तो आपका कह सकते हैं जब डीकम्पोजिशन होगा हम कह सकते हैं तो क्या होगी, वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो उसमें से जो ऊष्मा जो हम कह सकते हैं, क्या एनर्जी जो हम कह सकते हैं, ऊष्मा एनर्जी क्या आपकी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऊष्मोत्सर्जी यानी एक्सोथर्मिक जो है ऑप्शन नंबर डी 77 का जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपके टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 78 का 8/15। उसके बाद 5 से जुड़ा हुआ हमने क्वेश्चन किया था, क्या बनेगा? 5 के अपोजिट यहाँ पे पूछा गया, तो 5 के सम्मुख यहाँ पे कौन सा 1 बनेगा? आपको सिर्फ वो डाइस उठानी है। आपको एग्जाम में जब भी आएगा इस तरह से 3 आपको डाइस दी होगी, आपको सिर्फ 2 डाइस उठानी है, वो वाली जिनमें सिर्फ एक चीज कॉमन हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, सिर्फ एक कॉमन है ना। अब इसको आप चाहे इस तरह घुमाओ, चाहे आप इस तरह से घुमाओ, आप सीरीज में लिखो। जैसे पहले हमने सोल्व किया था, हमने इस तरह से लिखा था, अब आप क्या लिखो 5 इस तरह से हमने इसको रोटेट किया, 5 से 4 लिखा। अब इसको करो इस तरह से, आप इसको रोटेट करो, क्या देगा 5 2 4। ओके यहाँ पे क्या है 5 से 3 है यहाँ पे, ठीक है 5 से 3 है, तो यहाँ पे 5 2 4 है। तो देखिए 3 के अपोजिट में 4 है, 6 के 2 है, 5 के अपोजिट में क्या, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आपके सामने जब भी डाइस का और ये क्वेश्चन आए, तो इस तरह से करोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। 80 का जो यहाँ पे दिया गया है, तो आपका एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल है, तो डेटा फॉर्म ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऐसे युग्मों का चयन करें जो अलग हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 और 4 आ गए, यहाँ पे 22 आता, तब यहाँ पे सही होता 22 दूना 44 + 2, 1 दूनी 2 + 2, 8 दूनी 16 + 2 यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा बिल्कुल। उसके बाद ई श्रम पोर्टल एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, तो ई श्रम आपका किसका हो जाएगा, तो आपका ई श्रम आपका असंगठित श्रमिकों के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो है 82 का सी बनेगा। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत जो है विनियमित किया गया है, तो 83 का कौन सा, पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम 1961 बनेगा, 83 का राइट आंसर। अब ये बताना यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ABCDEF, तो GH आएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए जो है आपके तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो आपका चांदी सिल्वर का यूज किया जाता है, 85 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुई की पूर्व की ओर इशारा करती है, रात 9 बजे जो है किस ओर इशारा करेगी, तो 86 का राइट आंसर कौन सा, दक्षिण बन जाएगा। एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, 10, तो आपका कितना 50 + 20 हो गया कितना 70, और 70 में से जो कितने 10 दोनों बोलते हैं, 10 माइनस कर दो कितना 60 आ जाएगा, कौन सा 87 का जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा जो है एक लिंगी पुष्प है, तो 88 का जो है राइट आंसर कौन सा, पपीता आएगा। बिल्कुल यहाँ पे हमने पहले भी पपीता किया था। यूनिसेक्सुअल जो आपका फ्लावर है पपाया आ जाएगा, पपीता बिल्कुल आपको ध्यान भी रख लेना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद एक्स मीटर तार का जो मूल्य है वो डी रुपए है, तो वाई मीटर का देखिए एक्स का आपका कितना है तो डी रुपए है, 1 मीटर का आपका कितना डी बटे एक्स आ जाएगा, तो वाई का पूछा है तो डी वाई बाई एक्स आ जाएगा, जो कि कौन सा डी वाई बाई एक्स आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया 89 का कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरियाणा में कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो कितनी आपकी 9 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 90 का। इसके बाद किस योजना के कारण जो हरियाणा में पावर परिवार नियोजन उपाय के लिए जो है आपका गर्भ निरोधक प्रयोग क्रियान्वित भारत पहला राज्य बन गया, तो कौन सी, बिल्कुल सलामती योजना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान जो दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हम कह सकते हैं, राजेश कुमार जो है जिनको सम्मानित किया गया 500 प्लस बच्चों को उन्होंने ढूंढ लिया था, ऑपरेशन मुस्कान, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए जो है ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। उसके बाद मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपका कौन सा, तो प्लाज्मोडियम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है 93 का वो राइट आंसर है। हरियाणा कैबिनेट देश में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आपका कॉरिडोर कार्यान्वयन की मंजूरी कहां पे दे दी गई, तो कहां पे रहेगी, तो बिल्कुल आपका दिल्ली पानीपत बनेगा, 94 का जो है राइट आंसर। इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, करनाल तक बताया जा रहा है, आपको भी ध्यान रखना है दिल्ली पानीपत, क्या पता रिपीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी की सारी पीडीएफ तीनों अलग अलग, तो आप जाकर वहां से भी एक बार इनको जरूर प्रैक्टिस करें कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन जो वो याद हो चुके हैं। इसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो आपका 95 का जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे दिया गया, और यही आपका 95 का जो है राइट आंसर है। बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में 95 का अगर मैं यहाँ पे चेक कर पाऊं तो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में 167 के तहत जो है आरोपी को रिमांड पर भेजने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा, तो 96 का जो डी है, हरियाणा क्या है यहाँ पे, पुलिस हिरासत में डिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है। नेक्स्ट देखिए PQRS बेंच पर बैठे, बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा PQ। उसके बाद नेक्स्ट देखें हरियाणा का कालिदास जो है किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाएगा, आपका दीपचंद बैमन को, 98 का जो है राइट आंसर वो कौन सा, बी बन जाएगा। इसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनकी जो है आपकी कह सकते हैं आयु कितनी, तो आपकी 35 वर्ष जो है इनकी आयु चाहिए, हम कह सकते हैं जो एज रिक्वायरमेंट होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन, तो वेंकैया नायडू जो है अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो उपराष्ट्रपति उसको सैलरी किसके बेस पर मिलती है, तो इसको उपराष्ट्रपति के होने की कोई भी सैलरी इसको नहीं मिलती, इसको सिर्फ कह सकते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते जो है इसको हम कह सकते हैं जो तनख्वाह जो इसको दी जाती है सैलरी वो दी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद 100 अगर हम देखें पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका भाई या बहन बनेगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था जो आपका क्यू टी से किस प्रकार, क्यू के बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट जो है बात नहीं कही गई, वो लड़का है या लड़की है, तो या तो आपका भाई बनेगा या बहन बनेगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त के जो पेपर है उनका भी अलग से सॉल्यूशन करवाया गया, उनकी अलग से प्ले लिस्ट है। इसके साथ ही पेपर वाइज जो सॉल्यूशन भी करवाया गया, हरियाणा पुलिस के जो 2018 के जो पेपर थे उनकी भी अलग से प्ले लिस्ट है, तो जाकर आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और वहां पे लगभग क्वेश्चन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अभी जो आपके पेपर हुए उनमें लगभग क्वेश्चन हम कह सकते हैं वहां से रिपीट भी हुए हैं, तो आप जाकर जरूर चेक करें। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।